हेलो माय डियर गुड स्टूडेंट। आज हम लोग को पढ़ना है 9th क्लास का प्रथम अध्याय विज्ञान का हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अध्याय 1। अध्याय के एक नज़र में पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। ठोस, द्रव, गैस। ठोस पदार्थ का निश्चित आकार होता है, द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, गैस का अनिश्चित आकार होता है। ठोस में निश्चित आयतन होता है, द्रव का निश्चित आयतन होता है, गैस का अनिश्चित आयतन होता है। ठोस में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होता है, द्रव में बहाव की प्रवृत्ति होता है, गैस में बहाव की प्रवृत्ति होता है। ठोस के कण अत्यंत आसपास होते हैं, द्रव के कण में अधिक रिक्त स्थान होता है, गैस में सबसे अधिक रिक्त स्थान होता है। ठोस में संपीड्यता नगण्य होती है, द्रव में संपीड़न कुछ होता है, गैस में संपीड़न बहुत ज़्यादा होता है। पदार्थ। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है, और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में पदार्थ है। पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। कणों के भौतिक गुण। पदार्थ कणों से बना होता है, यह सतत नहीं होता है। पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण निम्नलिखित हैं। 1 में पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके आस पास गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी पीते हैं तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं। इसे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच में पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। जल का एक मग लिया गया जो लाख गुना आवर्धित पानी के कण है, उसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया गया जो नीचे बैठ गया है। फिर उसे हिलाया जाता है। हिलाने के बाद देखा जाता है कि नमक और पानी एक दूसरे के कण में समावेश हो गए हैं। इसे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। चित्र में कण बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनके बीच में रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धार को अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं, क्या वह धार टूट जाती है? नहीं, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब यह है पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है, द्रव अवस्था में मध्यम और गैसीय अवस्था में अत्यधिक होते हैं। आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक, द्रव में मध्यम और गैस में सबसे कम होता है। गैसीय अवस्था में कणों की गति मध्यम होती है, द्रव अवस्था में और न्यूनतम होती है, ठोस अवस्था में भी अधिकतम होती है। गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं। इसी कारण कण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवारों पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर्स। पानी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में मिलता है।
पाला ठोस, ठोस बर्फ में, द्रव पानी में, गैसीय वाष्प में। गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाती है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था को दो तरीके से परिवर्तित किया जा सकता है। जब हम पानी को किसी बीकर में लेकर गर्म करते हैं और उस बीकर में साइड में हम थर्मामीटर लगा देते हैं, तो जिस प्रकार नीचे से बर्नर से हम आग देते हैं, आग जलाते हैं, तो उसके लौ पे जैसे जैसे पानी गर्म होता है वैसा ही थर्मामीटर का जो स्केल होता है वो बतलाता है कि कितना टेम्परेचर पानी का हो गया, अर्थात पानी का तापमान कितना हो गया। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो वाष्प बनकर वाष्पीकृत हो जाता है। ए में गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, जिस ताप पर या वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन होता है। सुविधा के लिए हम इसे 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन लेते हैं या कहते हैं। जब बर्फ पिघलती है बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता है लगातार ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद, क्योंकि संलग्न की गुप्त ऊष्मा तापमान को बढ़ने नहीं देती है। संलग्न की गुप्त ऊष्मा क्या है? वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अतः 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसका क्वथनांक कहलाता है। क्वथनांक समाविष्ट गुण है। जल का क्वथनांक 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू 373 केल्विन होता है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी द्रव को उसके क्वथनांक पर ऊष्मा में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठोस के कण एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं। ठोस के कणों के बीच अंतराणविक बल अधिक मजबूत होता है। ठोस में निश्चित या स्थिर आयतन होता है। इनकी संपीड्यता नगण्य होती है। ये दृढ़ होते हैं, ये मजबूत होते हैं। उदाहरण, बल लगाने से रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने से यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबड़ बैंड टूट जाता है। ठोस पदार्थ में कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, इसलिए ठोस पदार्थों का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है। शर्करा और नमक, चीनी और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं, लेकिन ये ठोस पदार्थ हैं क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वहीं रहता है, क्योंकि रवा का आकार वहीं रहता है। हाथ से दबाकर स्पंज को काफ़ी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यह ठोस है। कारण यह है कि स्पंज के छिद्रों में हवा भरी होती है, दबाने से हवा बाहर निकल जाती है। द्रव अवस्था, द्रव तरल होते हैं, उनमें बहाव होता है। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता है, वे बर्तन का आकार ले लेते हैं। द्रव का निश्चित आयतन होता है। द्रव में बहुत कम संपीड़न होता है। द्रव के कणों का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखता है। जिस द्रव में बर्तन रखे जाते हैं वह उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। गैस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में विसरण करती है, और यही जलीय पौधे और जीव पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण ही पानी में सांस ले पाते हैं। द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है और ठोस अवस्था में कम होता है, क्योंकि कणों में गति द्रव में ज़्यादा होती है और ठोस में कणों की गति कम होती है। गैसीय अवस्था में
गैसों में बहाव होता है, गैसों में संपीड़न सबसे अधिक होता है, गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती है, गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता है, गैसों में कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, गैस में कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, उनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैसों में बहाव होता है। गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता है, इसलिए गैस जिस बर्तन में रखी जाती है वह उसी बर्तन का आयतन घेर लेती है। कुछ चित्र के माध्यम से हम लोग ठोस द्रव गैस तीनों को हम लोग देखते हैं। ठोस का कण जो है अत्यंत नजदीक है, द्रव का ठोस का अपेक्षा थोड़ा अधिक दूर है और गैस का सबसे अधिक दूर है। पदार्थ की अवस्थाएं। भौतिक रूप से पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय अवस्था। हम मानव शरीर को भी पदार्थ की तीन अवस्थाओं में विभाजित कर सकते हैं। हड्डियां और दांत ठोस अवस्था में है, ब्लड रक्त और जल द्रव अवस्था में है, फेफड़े में हवा गैसीय अवस्था और 70% पानी हमारे शरीर में मौजूद है। ठोस अवस्था एक निश्चित आकार होता है। ठोस अवस्था में अस्पष्ट सीमाएं होती है। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ऊष्मा के कणों वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। तापमान में परिवर्तन से पदार्थों की अवस्था को एक से दूसरी में बदला जा सकता है, जैसे कि नीचे आरेख में दिखाया गया है। ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को गर्म करने पर द्रव में आ गया, द्रव अवस्था में परिणत हो गया, द्रव अवस्था को गर्म करने पर गैसीय अवस्था में परिणत हो गया, पुनः फिर इसे गैसीय अवस्था को ठंडा करने पर द्रव में आ गया, द्रव को और ठंडा करने पर बर्फ में आ गया, ठोस में आ गया। ऊर्ध्वपातन। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था में से सीधे गैसीय में और वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण: थोड़ा सा कपूर या अमोनियम क्लोराइड लेकर इसका चूर्ण करके चीनी की प्याली में डालिए। चीनी की प्याली पर कीप को उल्टा करके रखिए। कीप के सिरे पर रुई की डॉट लगा दीजिए। धीरे धीरे गर्म कीजिए। हम देखेंगे कि कपूर या अमोनिया क्लोराइड इसे कहते हैं, इसका अणु सूत्र अमोनिया क्लोराइड होता है, ठोस से गैसीय अवस्था में बदल जाता है। कीप की भीतरी दीवारों पर पदार्थ के वाष्प संघनित होते हैं। कीप का ऊपरी जो है डॉट रुई का टुकड़ा है, ये आपको वाष्प बना हुआ अमोनिया क्लोराइड के उसके आंतरिक सतह पे बूंद दिख रहते हैं। ठोस अमोनिया क्लोराइड कपूर का जो बारीकी कण होता है वो नीचे होता है। दाब परिवर्तन पर प्रभाव। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। दाब बढ़ाना प्लस ताप घटाना, गैसों को द्रव में बदलना। दाब बढ़ाना प्लस ताप घटाना, गैसों को द्रव में बदलना। यहाँ गैस है और इसको सिलेंडर है, इसमें पिस्टन से दबाया गया, कण एक दूसरे के नज़दीक आ गया और अधिक दाब देने से ये द्रव में हो गया। इस प्रकार से ये 9th क्लास का प्रथम अध्याय खत्म हो गया। थैंक्स।